राधे राधे। पहले और नए एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 278, दक्ष की शैतानियाँ और दक्ष और दानिश का अंतरा को मनाना। रात का वक्त। अंतरा अपना सारा ऑफिस का काम खत्म करके अपनी चेयर से उठी। उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई और खुद से बोली, रात के 9 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने डिनर भी रेडी नहीं किया। और ये दानिश और दक्ष कहाँ हैं? कितने वक्त से यहाँ नहीं दिखाई दे रही। ये सोचकर अंतरा फिर अपनी चेयर से उठकर खुद के बालों को समेटने हुए पहले वॉशरूम गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश अप होकर बाहर आई और सीधे रूम से बाहर निकल गई। वो दानिश और दक्ष को ढूंढने के लिए नीचे गई। उसने आसपास हॉल में देखा तो उसे किचन एरिया में आवाज़ें आई। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, नो प्लीज़, ये दोनों साथ में किचन में ना हो। ये कहते हुए अंतरा तुरंत किचन की तरफ चली गई और वहां पहुंचकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो एक टक गेट पर खड़ी होकर सामने देखने लगी। इस वक्त सामने दक्ष किचन काउंटर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे से लेकर पूरे हाथ और पैरों में आटे लगे हुए थे और वो इस वक्त आटे को बिखेर बैठा उसमें अपने हाथ पैर पटक रहा था और हंसते हुए सामने दानिश को देख रहा था, जो इस वक्त शर्टलेस होकर डिनर रेडी कर रहा था। उसके चेहरे के भाव तने हुए थे और वो दक्ष की हंसी सुनकर उसे घूरते हुए बोला, जस्ट शट योर टिनी माउथ। तुम्हारे साथ मुझे आगे से काम ही नहीं करना। तुम मेरा काम बढ़ाते हो। सही कर रही थी वो पागल लड़की, तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। ये सुनकर दक्ष अपने हाथों को मारते हुए आटे के बॉल को सीधे फ्लोर पर गिरा दिया और बिना दांतों के मुंह से धीरे धीरे हंसने लगा। दानिश फ्लोर पर बिखरे आटे को कूटते हुए अपने दांत पीसकर दक्ष से बोला, यू सिली बॉय, तुम मेरे पेशेंस का प्रोवोक करना बंद करो, गॉट इट। दक्ष पर दानिश की बातों पर कोई असर नहीं हुआ और वो हल्के से टर्न होते हुए आसपास अपने रखे सामानों को अपने हाथों से मारकर गिराने लगा। किचन में सब काफ़ी शोर शराबा होने लगा। दानिश अपने आप को काबू करते हुए गहरी सांस लेने लगा। वहीं अंतरा, जो किचन की इतनी बुरी हालत देख और दक्ष की ऐसी हालत देखकर हैरान हो चुकी थी, वो इस शोर से अपना सर हिलाते हुए लाचारी से ये बोली, ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो इन दो शैतानों से निपटने के लिए। ये कहकर अंतरा किचन के अंदर आई और संभलते हुए धीरे से दक्ष के पास जाने लगी तो इस वक्त सामानों का गिरने में बिजी था, जिसे देखकर फिर अंतरा उसे डांटते हुए बोली, दक्ष रुक जाओ अब। दक्ष, जो अभी तक दानिश की एक भी नहीं सुन रहा था, वो अंतरा की एक आवाज़ से तुरंत रुक गया और टुकुर टुकुर अंतरा को देखने लगा। इस वक्त दक्ष पूरा आटे में भीगा हुआ था। वहीं दानिश मुड़ते हुए अंतरा को घूरने लगा और दक्ष को ही घूरे जा रही थी। दानिश को यह देखकर टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, सी, तुम्हारे बेटे ने क्या हाल की है यहाँ की। मैं तो इसे रोक रहा था लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था। ये सुनकर अंतरा और भी ज्यादा दक्ष को घूरने लगी और वहीं दक्ष रोनी सी शक्ल के साथ अंतरा को देखते हुए अपना सर नीचे झुका लिया। अंतरा फिर गहरी सांस लेकर बोली, दानिश, आप और दक्ष दोनों अभी के अभी इस किचन से बाहर निकल जाइए। यह सुनकर दानिश अपनी भौहें तानते हुए बोला, लेकिन मैं क्यों जाऊं? गलती तुम्हारे बेटे की है। मैं तो यहाँ तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे फेवरेट डिशेस रेडी कर रहा था, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा अजीब नज़रों से पूरे किचन की हालत देखकर बोली, हाँ देख लिया मैंने आप दोनों का मिलकर यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जाइए यहाँ से और दक्ष को आप शॉवर दिए। ये कहकर वो दक्ष को घूरी, जिसने किसी कछुए की तरह अपना छोटा सा सर झुका रखा था। दानिश ही सुनकर अंतरा को घूरते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? राइट। अंतरा अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ यही समझ लीजिए, अब जाइए यहाँ से, पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। ये बोलते हुए अंतरा पूरे किचन को घूर कर देखने लगी। वहीं दक्ष फिर अपने नन्हे हाथों से ऊपर उठाते हुए दानिश को आवाज़ लगाए, डैडा डैडा, मम्मा मम्मा एंग्री। यह सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए फिर उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अदरवाइज मैं आज अपनी वाइफ को मना लेता, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो। यह सुनकर दक्ष पाउट बना करके उसे घूरने लगा तो दानिश फिर से उसे लेकर किचन से बाहर जाते हुए बिना इमोशन बोला, मैंने डिनर ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है सिली गर्ल। इस पर अंतरा चिढ़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दानिश ये सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ये एहसान तुम रात को चुका सकती हो सिली गर्ल। अंतरा खुद को सर पकड़ते हुए बोली, चलो चले जाइए आप दोनों प्लीज़। दक्ष मुंह फुलाए अंतरा के पीछे से देखे जा रहा था। वहीं दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। इधर उसके कानों के बाद जाने के बाद अंतरा गहरी सांस लेकर किचन को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, आंखों से, और दानिश को कोसते हुए पूरे किचन की सफाई करने लगी। कुछ देर बाद जब किचन वापस से पूरा अच्छे से साफ हो गया तब जाकर अंतरा किचन काउंटर के पास गई तो वहाँ पर उसे डिनर रेडी किया हुआ दिखा, जिसे देखकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और वो हल्के से उस डिनर को स्निफ करते हुए बोली, दानिश ने डिनर तो अच्छा बनाते हैं, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है। ये कहते हुए अंतरा मुस्कुराई और वो सारा डिनर डाइनिंग टेबल पर डेकोर करने लगी। कुछ देर बाद सब सारा डिनर डाइनिंग टेबल पर सर्व हो गया तब अंतरा अपनी चेयर पर बैठते हुए एक नज़र ऊपर रूम के तरफ देखकर बोली, अब ये दोनों कब तक आएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए वो उनका इंतज़ार करने लगी और फिर तभी कुछ ही देर में दानिश ब्लैक नाइट आउटफिट में रेडी हुए और दक्ष को नाइट सूट में रेडी किए नीचे आया। दक्ष इस वक्त दानिश के सीने पर अपना सर रखे हुए था और उसकी एक उंगली उसके मुंह में थी और वो थोड़ी सुस्त लग रहा था। अंतरा उसे ध्यान से देखते हुए बोली, दानिश, दक्ष को क्या हुआ? दानिश उसे लेकर हेड चेयर पे बैठते हुए बोला, कुछ नहीं, ये ठीक है। अंतरा इस पर दानिश को फिर इग्नोर करते हुए बोली, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं डिनर कर रही हूँ। ये कहकर अंतरा अपना डिनर करने लगी। वहीं दानिश उसे एकटक खामोशी से देखता रहा। उधर दक्ष मायूसी से अंतरा के देख रहा था। अंतरा को दक्ष की नज़रों का एहसास हुआ और वो धीरे से उसके तरफ देखी। उसके देखते ही दक्ष की आंखों में आंसू भर आए और वो सुबक सुबक कर रोने लगा। अंतरा ये देखकर आखिर में अपनी स्पून रखते हुए दानिश से दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, अच्छा अब बस, मम्मा ने किया आपको अपने पास, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। दक्ष अंतरा के सीने लगते ही और भी ज़्यादा रोने लगा और उसके बालों को अपनी नन्ही उंगलियों में फंसा लिया। अंतरा उसे ऐसे रोते देखकर खुद भी नम आवाज़ में बोली, दक्ष मत रो, अब मम्मा अब आपसे गुस्सा नहीं होगी, प्लीज़ चुप हो जाओ। ये कहते हुए अंतरा और भी ज़्यादा दक्ष को अपने सीने से लगा रही थी। दक्ष अब सुबकते हुए चुप हो गया और फिर अंतरा उसके आंसू को साफ करते हुए बोली, अब मत रोना, मम्मा अब आपके पास है, गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि अब आप कोई शैतानी नहीं करोगे। ये सुनकर दक्ष तुरंत अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर अंतरा फिर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, अब आप फीड कर लो, आपको भूख लगी होगी ना। इस बात पर भी दक्ष अपना सिर हिलाया तो फिर अंतरा उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। दक्ष के चेहरे पर स्माइल थी और वो अंतरा के हाथों से खा रहा था। अंतरा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं दानिश उन्हें तीखी नज़रों से घूर रहा था, लेकिन अंतरा और दक्ष अभी एक दूसरे में बिजी थे, जिसे देखकर दानिश अपने दांत पीसते हुए बोला, इसने तुम्हारे आगे 2-4 आंसू बहाए और तुम मान गई। वहीं मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी किया और तुमने मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये सुनकर अंतरा दानिश की तरफ कुछ मिनट तक देखने लगी और देखने के बाद वापस से डिनर करते हुए बोली, अब खुश देख लीजिए, अब खुश देख लिया आपको मैंने। दानिश अपने दांत पीसते हुए बोला, यू सिली गर्ल, तुमको तो मैं तभी। अंतरा दानिश को बीच में रोकते हुए बोली, मुझे आप बाद में देख लेना, पहले डिनर कर लीजिए। दानिश उन दोनों को बुरी तरह से घूरने लगा। कुछ देर बाद रूम में अंतरा, दक्ष
को बेड पर सुलाई और झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा दक्ष आज मेरे लिए कितना रोया था। ये सोचते हुए अंतरा ने एक बार फिर से दक्ष के चेहरे को चूम लिया। दक्ष गहरी नींद में सो रहा था। तभी अंतरा का फ़ोन रिंग हुआ और अंतरा ने टेबल से फ़ोन उठाया तो उसमें बिपाशा जी का फ़ोन आ रहा था। ये देखकर अंतरा फिर बालकनी की तरफ बढ़ गई और स्माइल के साथ उसे पिक करते हुए बोली, जी माँ। उधर से बिपाशा जी की आवाज़ आई, बेटा क्या आज तुम सब पैलेस नहीं आ रहे? उनकी बात सुनकर अंतरा को अचानक से याद आया कि उसने वहाँ किसी को बताया भी नहीं था कि वो आज पैलेस नहीं आ रहे थे। इस पर फिर अंतरा प्यार से बोली, हाँ माँ, वो एक्चुअली दानिश चाहते थे कि आज हम उनके प्राइवेट बंगले में रुकें। इस पर फिर बिपाशा जी बोली, ओह फिर ठीक है, अगर दानिश साथ में है तुम्हारे और दक्ष के तो तुम्हारा जितने दिन मन करे उतने दिन तुम वहाँ उसके साथ रह सकती हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर अंतरा हल्के से स्माइल के साथ बोली, जी नहीं माँ, हम कल तक आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त आपने क्यों कॉल किया है। इस वक्त ज़रूर आप और दादी दक्ष को याद कर रही थी, वरना इतनी देर रात आप फ़ोन नहीं करती। ये कहकर अंतरा मुस्कुराने लगी। वहीं ये सुनकर फिर देविका जी बोली, चलो अच्छा है, पता तो है तुम्हें कि हम अपने परपोते को बिना एक दिन भी अब नहीं रह सकते। तभी अंतरा एकदम से करहा उठी। आह! उसकी आह सुनकर उधर से बिपाशा जी और देविका जी दोनों परेशान आवाज़ में बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? वहीं अंतरा को दानिश के पीछे से कसकर अपनी बाहें रखा था और उसके नेक पर इस वक्त रेड मार्क्स बन गए थे और वो दानिश को घूरते हुए फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ माँ, दादी, मैं आप दोनों से कल बात करूँगी। ये कहकर अंतरा तुरंत कॉल काट कर दी और दानिश को खुद से दूर करते हुए चिढ़कर बोली, ये क्या था दानिश? आपको पता भी है माँ और दादी कॉल पर थी और वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। दानिश उसके करीब बढ़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे सीधे दीवार से सटाकर लो वॉइस में बोला, डोंट केयर, आई ओनली केयर फॉर यू। ये कहकर दानिश उसके होठों को चूमने के लिए उसके करीब आया। तभी अंतरा उसके मुंह फेरते हुए बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ दानिश, प्लीज़ नहीं करनी मुझे आपसे साथ कोई किशविश। इस पर दानिश हल्के से मुस्कुराया और अंतरा के नेक को चूमते हुए बोला, जो मेरा है उसे तुम मुझे छूने में मना नहीं कर सकती, एंड यू आर माई वाइफ। ये कहते हुए दानिश उसके नेक और गर्दन को चूमने लगा। अंतरा हल्की हल्की सांस भरते हुए बोली, आह नहीं दानिश, मैं सच में आपसे गुस्सा हूँ। यह कहकर अंतरा दानिश को दूर हटाकर बालकनी के पास चांद की रोशनी में चली गई। उसका चेहरा लाल था और सांसें भरी थी। आप स्टोरी सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 279, मुझे खुद को प्यार करने दो, रोमांस। अंतरा एक टक चांद को देखने लगी। उसकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी और उसका चेहरा लाल था। वहीं दानिश उसके करीब बढ़ा और उसके पीछे से अपनी बाहों में कसकर भरते हुए धीरे से बोला, अभी और कितना नाराज़ रहोगी? तुम्हारी ये नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुमको प्यार करना चाहता हूँ, आज सारी रात तुम्हारे अंदर खोना चाहता हूँ। मेरे साथ दो और नाराज़गी भूल जाओ, मेरा साथ दो और ये नाराज़गी भूल जाओ, सिली गर्ल। दानिश की ऐसी मदहोश कर देने वाली बात सुनकर अंतरा का शरीर से सिहर उठा और वह धीरे से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुकाते हुए बोली, दानिश प्लीज़ मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी, छोड़ दीजिए मुझे। इस पर दानिश उसे छोड़ते के बजाय उसके पीठ पर बिखरे सारे बालों को एक साइड करके उसके गर्दन पर अपने होठ रखकर मदहोश में बोला, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता और ना तुम कभी मेरे सोए साए से अलग हो सकती हो। इसलिए अच्छे से समझ रहा हूँ, मुझे खुद से को प्यार करने दो। मैं इस वक्त एक आग में जल रहा हूँ जिसे तुम शांत कर सकती हो। अंतरा का दिल ये सुनकर जोरों से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आज भी दानिश के करीब आने पर इतना क्यों सिहर उठती थी, उसे क्यों इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती थी। दानिश उसकी बढ़ती सांसों को महसूस कर टेढ़ा मुस्कुराया और उसके कमर पर अपने हाथों को लपेटते हुए कान में धीरे से बोला,
तुम भी मुझे अब चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? तुम चाहती हो कि मैं आज सारी रात तुम्हें खो जाऊं? इसलिए अब मुझे मत रोको सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश ने उस चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और उसे गहराई में किस करने लगा। अंतरा की पकड़ उसके कॉलर पर कस गई। उसके पैर हल्के से कांप उठे और वो अपनी आंखें बंद करके उस किस को फिल करने लगी। काफ़ी देर बाद बीत जाने के बाद अब अंतरा की सांसें फूलने लगी। तब वो दानिश को पीछे धक्का देते हुए अपने चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं दानिश उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए मदहोशी में बोला, मैं इतने से सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे अभी और किस करना है। ये कहकर वो वापस से अंतरा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। अंतरा का चेहरा बिल्कुल लाल था और वो हल्के गुस्से में दानिश को खुद से दूर करके बोली, दानिश, एक तो मैं आपसे गुस्सा हूँ और ऊपर से आप रोमांस सूझ रहा है। एटलीस्ट आप एक अच्छे हस्बैंड की तरह मुझे मना तो सकते हैं। सिर्फ एक सॉरी बोल दिया और काम खत्म। इस तरह नहीं होता। ये कहकर अंतरा के मुंह फूल गया, लेकिन वहीं दानिश उसे ये बात सुनकर अपनी भौं चढ़ाते हो, तो तुम क्या चाहती हो? मैं भी उस सिली बॉय की जैसे रोकर तुम्हें मनाऊं, जैसे उसने एक्टिंग की और तुम उसकी एक्टिंग में आ भी गई। ये सुनकर अंतरा घूरकर दानिश को देखते हुए बोली, मेरा दक्ष कभी एक्टिंग नहीं करता। उसकी उन आंखों में छोटे छोटे आंसू कितने ज़्यादा निकल रहे थे। वो कोई एक्टिंग नहीं थी दानिश, और आपको मुझे मनाना पड़ेगा, वो भी किसी अच्छे तरीके से। सिर्फ एक सॉरी से मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। यह कहकर अंतरा वहाँ से रूम में चली गई। इधर दानिश अपना सर टेढ़ा करके उसे जताता हुआ घूर कर देखते हुए खुद से बोला, ये लड़की कितने नखरे क्यों दिखाने लगी है। अब मैं कोई टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ कि उसे फ्लावर या बुके देकर मनाऊं। ये कहते हुए दानिश कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर वो एक नज़र अंतरा को देखा जो उस वक्त बेड पर लेटने जा रही थी। यह देखकर दानिश का दिमाग में कुछ चलने लगा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना कुछ कहे सीधे रूम से बाहर निकल गया। इधर अंतरा उसे रूम में ऐसे ही बाहर चले जाते देखकर हल्की उदास हो गई और उदासी से बोली, क्या दानिश मुझे प्यार नहीं करते? ये तो मुझे एक अच्छे हस्बैंड की तरह मनाते भी नहीं हैं और अब शायद खुद ही गुस्सा होकर चले गए। मुझे लगा कि ये मुझे मनाएंगे, लेकिन शायद इस जन्म में मुझे अच्छे हस्बैंड की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये सोचकर अंतरा मनी मन गुस्से, उदासी और चिढ़ से भर गई और चुपचाप बेड पर दक्ष को कडल करके लेट गई। कुछ देर बाद अंतरा इस वक्त हल्की नींद में जा चुकी थी और रूम का गेट वापस से खुला और दानिश रूम के अंदर आया। उसकी नज़रें शांत थी और वो एक नज़र अंतरा को सोते हुए देखकर हल्के से स्माइल के साथ उसके करीब बढ़ा और अंतरा को उसी तरह नींद में ही अपने गोद में उठा लिया। अंतरा हल्की चौंक गई, लेकिन नींद में होने की वजह से उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो उसी तरह दानिश को सीने से लग गई। दानिश उसे लेकर सीधे रूम से बाहर निकल गया। इधर दक्ष आराम से सो रहा था। उधर दानिश अंतरा को अपनी गोद में उठाए सीधे बंगले से बाहर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ ले गया। वो एरिया इस वक्त रात के समय काफ़ी शांत था। चारों तरफ अंधेरा था, बस पूल एरिया में ही फोकस लाइट ऑन थी। दानिश अंतरा के सोते हुए चेहरे को घूरा और फिर कुछ सोचते हुए उसे उसी तरह अपने गोद में लिए ही स्विमिंग पूल के अंदर जाने लगा। अंतरा अभी भी सो रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ जैसे कि उसे ठंड लग रही हो और वह पानी में डूब रही हो। उसे लगा कि वो अब सपना देख रही थी, जिस वजह से पहले कसमसाई, लेकिन उसे अब लगने लगा कि अब सपना नहीं था, जिस वजह से वो तुरंत चौंकते हुए अपनी आंखें खोल ली तो वो हैरानी से दानिश को देखने लगी, जिसके साथ वह इतनी रात को पुल के बीच खड़ी थी। घबराते हुए चौंक कर बोली, ये सब क्या है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है यहाँ। दानिश उसके चेहरे की घबराहट देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसे अपनी गोद से नीचे पुल में उतार दिया। अंतरा भी अभी भी स्विमिंग नहीं आती थी, जिस वजह से उसने वापस से कसकर दानिश को पकड़ लिया और उसके कमर पर अपने दोनों पर हाथों को लपेट लिया।
दानिश यह देखकर टेढ़ा मुस्कुराया बोला, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है तुमको मुझसे लिपटने की, सिली गर्ल। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिढ़कर बोली, एक तो आप मुझे अचानक से आधी रात को पुल में ले आए, ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता और आप फिर ऐसी बकवास कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे लेकर चलिए यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। आप सच में शैतान हो क्या? यह सुनकर दानिश की भौहें तन गई और वह अंतरा को घूर कर बोला, जस्ट शट अप, मैं यहाँ तुम्हें मनाने लेकर आया हूँ। यह सुनकर अंतरा और भी ज़्यादा चिढ़ गई और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोली, पूल में आधी रात को कौन मनाने लेकर आता है? दानिश। इस पर दानिश एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स मैं लेकर आता हूँ, सिली गर्ल। अंतरा अपना पागल होने वाली थी कि वो चुपचाप उसी तरह दानिश से लिपटी रही। वहीं दानिश उसे वापस से पूल में उतरते हुए बोला, तुम डूब नहीं जाओगी, बस चुपचाप इसी तरह खड़ी रहो। ये सुनकर अंतरा दानिश को खुन्नस में घूरी और फिर संभलते हुए धीरे से पुल में खड़ी हो गई। पूल में आज पानी कम था, जिस वजह से अंतरा का डर भी कम हो गया और फिर वो दानिश से गुस्से में दूर जाने लगी। लेकिन तभी दानिश उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे से अपने बाहों में खींच लिया और बोला, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और जरा सी बात है, समझते हो क्यों नहीं? बिना मैं नहीं, मेरे बिन तो नहीं, मेरे हो जाओ ना, सुनो थोड़ा और। दानिश की इन लिरिक्स को सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो पीछे मुड़ने को दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश की आंखों में आज एक अलग ही जुनून अंतरा को दिख रहा था जो उसे पाने का था। दानिश उसके और भी करीब होते हुए उसके कान में आगे बोला, ज़रा सी दूरियां भी नहीं, तुमसे गंवाना ऐसे प्यार हमको नहीं होगा दोबारा। कहकर दानिश उसे पूल में राउंड घुमाने लगा। अंतरा को उम्मीद नहीं थी कि दानिश इस तरह भी उसे मनाने वाला था। अंतरा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो पूल में राउंड होते हुए सीधे दानिश के सीने से लग गई और दानिश उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए अपने आहिस्ता से बोला, जहाँ तुम मिलोगे जान, वहीं तक है हंसी, नमी है जो है तुम्हारी तक है बढ़ने दो चाहत, ये थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और हम चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और अंतरा फिर दोनों से अलग हो गई और वह पीछे जाते हुए एक दानिश की आंखों में देखने लगी और दानिश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और फ़ोन रखो ध्यान से देखा जा रहा था। अंतरा पीछे जाते हुए सीधे पुल से कई बार बाहर निकल गई। यह देखकर उसे घूमने लगा। तभी अंतरा पुल से बाहर जाते हुए खिलखिलाते हुए आगे मुस्कुराकर बोली, कहाँ ये यारियाँ थी तेरे मिलने से पहले, मैं यूँ पागल कहाँ थी तेरे मिलने से पहले, चलूँ मैं रुकूँ मैं तेरे इशारों पे, ज़मीन पे ये कहाँ मैं हूँ ये सितारों पाए कहते हैं। अंतरा अपने गीले बालों को समेटते हुए मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर आसमान को देखते हुए बोली, उड़ने दो आज मुझको थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। मैं ये कहकर अंतरा फिर अपने हाथों को पूल में दानिश की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोली, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा को हाथ में पकड़कर उसे चूमते हुए पुल से बाहर आया और अंतरा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अंतरा भी सुकून के साथ उसके सीने से लग रही थी और फिर दानिश उसे खुद से अलग कर कहीं और जाने लगा। ये देखकर नासमझी में उसे देखने लगी। लेकिन तभी कुछ देर बाद दानिश वापस अपने हाथों में एक रोज़ का फ्लावर बुके लेकर आया, जिसे देखकर अंतरा के चेहरे पर हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, दानिश ये क्या है? तो दानिश एक नी को डाउन कर बैठते हुए गहरी सांस लेकर उस रोज़ के फ्लावर बुके को अंतरा के आगे करते हुए धीरे से बोला, आई थिंक ये बेटर आइडिया है तुम्हें मनाने का, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम इसे एक्सेप्ट करके मुझे माफ़ कर दो और मुझे खुद से प्यार करने दो। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो हंसते हुए अपना सर हिलाते हुए
खुद भी घुटनों के बल बैठकर दानिश के हाथों से वह फ्लावर बुके लेते हुए बोली, ओह, तो आप एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, समझ सकती हो। यह सुनकर अंतरा फिर उस फ्लावर को लेते हुए उसे हल्के से स्निफ करके प्यार से बोली, ओके, मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन एक और बात, आप प्लीज़ आगे से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि आपके गुस्से का शिकार कभी कभी बेगुनाह इंसान भी हो जाते हैं। यह सुनकर दानिश बिना भाव के उसे बस एक टक देखता ही रहा। तभी अंतरा ने कुछ समझा आया और वह मुंह बनाते हुए दानिश से बोली, एक मिनट, क्या कहा? तभी अपने कि मैं इसे एक्सेप्ट करके आपको प्यार करने दूं। इसका मतलब इसमें भी आप अपना ही फ़ायदा देख रहे हो। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो फिर अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए उसके गीले बालों को सहलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, बिना फ़ायदे के मैं कोई भी चीज़ नहीं करता, फिर वह चाहे जो हो, सिली गर्ल। इस पर अंतरा हल्के से दानिश के सीने पे मारी और फिर प्यार के उसके सीने से लग गई। धीरे से बोली, आई लव यू दानिश। इस पर दानिश सुकून के उस अंधेरे रात में बादलों के बीच छिपे चांद को देखते हुए बोला, आई लव यू टू सिली गर्ल। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और फिर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा ये देखकर हल्की हड़बड़ा गई और बोली, अब आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो दानिश टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मैं तुम्हें। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके
वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को